हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया गया था विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के 3 उपयोग बताए गए थे। पहला उपयोग बताया गया था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरा था समीकरण सत्यता की जांच करना। तीसरा था विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो इसमें पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। तो सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है। मान लेते हैं कोई एक भौतिक राशि P है तथा उसके 2 विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः n1 तथा n2 हैं तथा उनके संगत मात्रक क्रमशः u1 तथा u2 हैं। तो हो जाएगा P इक्वल n1 u1 इक्वल n2 u2। ठीक है, इसको डाल लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ये पहले आप लोग पढ़ भी चुके हैं कि संगत मात्रक तथा आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। जो n1 u1 है वो एक पद्धति की है, जो n2 u2 है वो दूसरी पद्धति की है। ठीक है, मान लेते हैं कि पहली पद्धति में द्रव्यमान की विमा a है, लंबाई की विमा b है तथा समय की विमा c है। ठीक है, तथा द्रव्यमान की माप पहली पद्धति में m1 है, दूसरी पद्धति में m2 l1 है तथा समय की जो माप है वो है पहली पद्धति में t1 है। तो इसका भी में सूत्र बन जाएगा या मात्रक बन जाएगा m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ये बन जाएगा। दूसरी पद्धति में मान लेते हैं जो मापें हैं वो क्रमशः m2, l2 तथा t2 है। मतलब द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की जो मापें हैं वो क्रमशः m2, l2 तथा t2 है। तो इस पद्धति में इसका मात्रक बन जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ठीक है, तो ये पहली पद्धति में ये भौतिक राशि हो जाएगी। इसको p बराबर लिख देंगे n1 इक्वल p इक्वल n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। और ये हो जाएगा p इक्वल वही भौतिक राशि दूसरी पद्धति में है तो इसका आंकिक मान यदि n2 है तो ये हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण दूसरा, इसको डाल देंगे समीकरण तीसरा। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से तो देखेंगे ये तो बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c इक्वल ये आ जाएगा n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। यहाँ से n2 इक्वल आएगा n2 इक्वल आ जाएगा यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा सॉरी ये आया n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा n1 और ये आ जाएगा इधर आएगा तो ये आ जाएगा m1 अपान m2 की पावर e।
L1 अपान L2 की पावर आ जाएगा B, और ये आ जाएगा T1 अपान T2 की पावर C। इस प्रकार से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो G का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसको बदलना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? तो जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी जो विमा होती है, जो G की विमा होती है या विमीय सूत्र होता है, वो होता है LT की पावर -2। ठीक है, तो इसमें यही सूत्र लगाएंगे N1 U1 इक्वल N2 U2। ठीक है, तो हो जाएगा N1 U1 है तो इसका मान हो जाएगा L1, ये पहली पद्धति में है तो L1 T1 की पावर -2। ये आ जाएगा N2 L2 T2 की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आएगा N1, ये आ जाएगा L1 अपान L2, ये आ जाएगा T1 अपान T2 की पावर -2। यहाँ से आएगा N2 इक्वल N1 का मान पता है 9.8, L1 पहली पद्धति में है, ये पहली पद्धति में मीटर में है तो लिख देंगे मीटर अपान दूसरी पद्धति में तुमको बदलना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर। ये है T1, तो T1 ये है सेकेंड में तो सेकेंड, T2 है इसको बदलना है मिनट में तो मिनट की पावर -2। ये आ जाएगा N2 इक्वल 9.8। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो लिख देंगे कि मीटर अपान किलोमीटर को लिख देंगे 1000 मीटर। ठीक है, और ये है सेकेंड अपान सेकेंड को, ये मिनट में है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 60 सेकेंड की पावर -2। मीटर से ये मीटर कैंसिल, सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल, तो N2 इक्वल आ जाएगा 9.8 और ये आ गया इंटू 1/1000 और ये 60, ये लिखा है एक्चुअली में 60 की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9.8 इंटू 60 का स्क्वायर तो मतलब 60 गुणते 60 बटे 1000। इसको हल करेंगे तो आएगा 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया विमाओं का पहला उपयोग, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। ठीक है, तो फिर से इसको समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि P है जिसमें विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः या दो पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः N1 तथा N2 है तथा संगत मात्रक क्रमशः U1 तथा U2 है। तो P इक्वल होता है, ये जानते हो कि आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है तो हो जाएगा N1 U1 इक्वल N2 U2। समीकरण ये फर्स्ट डालेंगे। मान लेते हैं पहली पद्धति में यह कह दिया जाए द्रव्यमान की विमा A है, लंबाई की विमा B है तथा समय की विमा C है। और पहली पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की जो मापें हैं वो क्रमशः M1 L1 तथा T1 है तो हो जाएगा P इक्वल N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C। ये हो गया समीकरण सेकेंड। यदि दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय की मापें क्रमशः M2 L2 तथा T2 तो P इक्वल हो जाएगा N2 M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C। ये हो गया समीकरण तीसरा। तो समीकरण 2 और 3 से देखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर है तो हो जाएगा N1 U1 का मान M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C इक्वल
n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, और ये आ जाएगा t1 अपान t2 की पावर c। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे कि जानते हैं कि g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक पद्धति मात्रक है, इसको दूसरी पद्धति है, दूसरी पद्धति की मात्रक मतलब किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में बदलना है। तो जो g की विमा होती है वो LT की पावर -2 होती है, जो त्वरण होता है उसकी विमा कितनी होती है, LT की पावर -2। तो ये हो जाएगा n1 u1, तो l1 t1 की मान -2 इक्वल n2 u2, तो n2 u2 के स्थान पर l2 t2 की पावर -2। यहाँ से n2 इक्वल आ जाएगा n1 l1 की पावर l1 अपान l2 इंटू t1 अपान t2 की पावर -2। तो n2 इक्वल n1 का मान पता है 9.8 पहली पद्धति में, ये l1 पहली पद्धति मतलब ये मीटर में है तो इसको मीटर में लिख देंगे, इसको बदलना काहे में, किलोमीटर में बदलना है, ये सेकेंड इसको बदलना है मिनट में, तो मिनट से लिख दिया, तो आ जाएगा 9.8। अब किलोमीटर को मीटर में बदल देते हैं तो 1000 मीटर लिख देते हैं किलोमीटर के स्थान पर। सेकेंड और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 60 सेकेंड लिख दें, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो n2 बराबर आ जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 1/16 की पावर -2। ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9.8 इंटू 60/1000 इक्वल आ जाएगा 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। तो ये हो गया एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में बदलना। दूसरा उपयोग है समीकरण सत्यता की जांच करना कि समीकरण सही है या गलत है, ये विमाओं की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो समीकरण कौन से माने, कोई भी फार्मूला हो तो उसमें जो विमाएँ होती हैं वो दोनों तरफ की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो विमाएँ हैं वो दोनों तरफ की बराबर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, जैसे गति के समीकरण ही ले लेते हैं। दूसरा उपयोग है विमाओं की सहायता से समीकरण सत्यता की जांच करना। कोई भी इक्वेशन है तो यदि उस इक्वेशन की दोनों तरफ की विमाएँ सेम है, बराबर है, तो वो समीकरण सही है। ठीक है, जैसे लिखा होता है गति का पहला समीकरण होता है v इक्वल u प्लस ए टी, v इक्वल u प्लस ए टी। तो v की जो विमा है वो u के बराबर होनी चाहिए और ए टी के बराबर होनी चाहिए। देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे v है, v वेग है, v क्या है, वेग, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो इसकी विमा हो जाएगी l, मीटर लंबाई है, l अपान सेकेंड t है मतलब समय, तो ये बन जाएगा विमा इसकी बन जाएगी l t की पावर -1। u की विमा, ये भी वेग है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको भी l अपान टी इक्वल एल टी की पावर -2। ए टी, ये क्या है, ए टी की विमा ज्ञात करनी है, ए टी की विमा, तो जो त्वरण है तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर को लिखते हैं एल से, सेकेंड स्क्वायर तो अपान टी स्क्वायर इंटू टी, तो ये हो गया टी। एक टी से एक ही टी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी भी विमा आ जाएगी एल टी की पावर -2, अर्थात u की v की विमा भी बराबर है, u की विमा भी बराबर है, ए टी की भी विमा बराबर है। इसी प्रकार दूसरा जैसे देख लेते हैं, दूसरा समीकरण s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यस की विमा कितनी हो जाएगी, यस की विमा, यस विस्थापन है, मीटर में होता है, तो इसकी विमा हो जाएगी एल, मीटर होता है इसका मात्रक। यूटी की विमा कितनी हो जाएगी, यूटी की विमा, तो यू क्या है, वेग है, तो वेग की विमा होती है एल टी की पावर -1, और टी है समय, तो इसकी विमा होती है टी, तो ये भी आ जाएगा टी की पावर 1 और टी की पावर -1, तो यह आ जाएगा टी की पावर 0, और किसी की भी यदि घात 0 है तो इसका मान 1 होता है, तो आ जाएगा एल। इसी प्रकार हाफ ए टी स्क्वायर की विमा ज्ञात करनी है, ए टी स्क्वायर की विमा, तो ए क्या है, त्वरण है, त्वरण की विमा होती है एल टी की पावर -2, और टी स्क्वायर ये समय है, तो टी स्क्वायर ये फिर से 0 हो गया, तो किसी की पावर यदि 0 तो उसका मान 1 को गुणा एल में करेंगे तो आ जाएगा एल। तो सभी की विमाएँ बराबर हैं, यस की विमा बराबर है, यूटी की विमा बराबर है, हाफ ए टी स्क्वायर की विमा बराबर है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि समान विमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है।
समान विमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण सत्यता की